हाय, मैं अशरफ हसन 6 स्टेजेस ऑफ प्ले के साथ। चिल्ड्रन लव टू प्ले, बट समटाइम्स वी कंसिडर इट एज अ पास टाइम एक्टिविटी. Actually, it is a very important part of child's development. Researcher Mildred Patton ने 6 stages of play को प्रेजेंट किया. ये स्टडी हमें बताती है कि एज के साथ साथ हमारे बच्चे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्ले को एक्सपीरियंस करते हैं. सो लेट्स लर्न द 6 स्टेजेस ऑफ प्ले. The first stage is unoccupied play. Unoccupied play हमें कहीं ना कहीं बर्थ से 3 months के दरमियान नजर आता है. इस स्टेज में बच्चा रैंडम बॉडी मूवमेंट के थ्रू प्ले को परफॉर्म करता हुआ नजर आता है और इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ टू फील गुड. ये एक अनऑर्गेनाइज्ड प्ले है और इस स्टेज में बच्चा अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करता है और सेल्फ कंट्रोल को लर्न करता है. इस स्टेज में अगर पेरेंट्स बच्चों के अतराफ में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर और कलर वाले ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करें तो बच्चा लर्निंग थ्रू सेंसेस को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकता है. द सेकेंड स्टेज इज सॉलिटरी प्ले. सॉलिटरी प्ले हमें ज़्यादातर विद इन 2 years नज़र आता है. इसमें बच्चा हमें सेल्फ प्ले में इन्वॉल्व नज़र आता है. चिल्ड्रन लव टू एंटरटेन देमसेल्व्स. समटाइम्स पेरेंट्स आर वरीड कि हमारा बच्चा दूसरों के साथ क्यों नहीं खेल रहा, कि दूसरों के साथ क्यों प्ले में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. But this stage is very normal. Children explore themselves freely. इसके साथ ही बच्चा कई नई पर्सनल स्किल्स को लर्न करता है, जैसे कॉग्निटिव स्किल्स, मोटर स्किल्स. पेरेंट्स अगर इस एज में टोटल सेफ टॉयज प्रोवाइड करें जो उसकी स्किल्स को एनहेंस करे, स्पेशली कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स, इट विल हेल्प द चाइल्ड अ लॉट. द थर्ड स्टेज ऑफ प्ले इज ऑनलुकर प्ले. ऑनलुकर प्ले भी हमें 2 years की एज में ज़्यादा नज़र आता है. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बच्चा अलग थलग बैठा हो और दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देख रहा हो. इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि वो बच्चा स्केर्ड है, लोनली है, इसी वजह से दूसरों बच्चों के साथ प्ले में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अलग थलग बैठा है. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसकी प्ले का एक्टिव पार्ट ही वॉचिंग प्ले है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कभी कभार हम एडल्ट भी किसी एक्टिविटी को देखकर अपने आप को एंटरटेन करते हैं. ऑनलुकर प्ले के थ्रू बच्चा डिफरेंट सोशल रूल्स ऑफ प्ले को लर्न करता है, डिफरेंट मटेरियल यूज़ को समझता है और साथ साथ डिफरेंट वेज ऑफ प्ले को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. द फोर्थ स्टेज इज पैरेलल प्ले. पैरेलल प्ले हमें 2.5 से 3 years की एज में ज़्यादा नज़र आता है. पैरेलल प्ले अपने बिल्कुल नाम ही की तरह है, यानी 2 बच्चे पैरेलल बैठे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं बट एक साथ नहीं खेल रहे. दोनों अपने अपने खेल में मसरूफ़ है बट वी कैन नॉट सी एनी इंटरेक्शन. इस स्टेज में बच्चा न्यू मेथड्स ऑफ इंगेजिंग विद ईच अदर को सिर्फ लर्न कर रहा है. ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि दिस इज फाइनल स्टेज बिफोर कनेक्टिंग. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्ले. एसोसिएटिव प्ले हमें 3 years से 4 years की एज में नज़र आता है. एसोसिएटिव प्ले में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखते हैं हम. बच्चे अपने प्ले से ज़्यादा दूसरे प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नज़र आते हैं. दे इंटरैक्ट, दे शेयर, बट दे प्ले इंडिविजुअली. इस स्टेज में बच्चे बहुत सारी सोशल स्किल्स को लर्न करते हैं. द लास्ट स्टेज इज कोऑपरेटिव प्ले. कोऑपरेटिव प्ले हमें 4 years एंड ऑनवर्ड्स में नज़र आता है. दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेज ऑफ प्ले. इस स्टेज में हमें सेट ऑफ रूल्स भी नज़र आते हैं और शेयर्ड गोल्स भी नज़र आते हैं. ये एक एडवांस स्किल है एंड समटाइम्स हम यंगर चिल्ड्रन में देखते हैं कि खेलते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. ऐसे मौके पे पेरेंट्स, टीचर्स और केयर गिवर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. दे शुड सपोर्ट कि वहाँ पे बच्चे निगोसिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लर्न करें.
आज की टॉक में हमने पैटर्न्स के 6 स्टेजेस ऑफ प्ले की बात की। बिफोर एंडिंग वी नीड टू कीप 3 थिंग्स इन माइंड। नंबर 1, observe your child's transition in different stages of play. Provide them age appropriate toys. And the third one is provide them social exposure. अगर पेरेंट्स और केयर गिवर्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें तो बच्चे प्ले के प्रोसेस के थ्रू अपनी लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं।